गुड आफ्टरनून। लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत कई बार लखनऊ आ चुके हैं जी हाँ, सर। जी हाँ। तो लखनऊ की ऐसी कौन सी चीज़ है सर जो आपको बार बार यहाँ पर आने के लिए? लखनऊ की सबसे पहली बात तो लखनऊ की जो खुशबू है यहाँ की क्या बोलते हैं इसकी, जो लोगों का जो प्यार है, जिस तरह से मेहमान नवाजी है, जो मोहब्बत है, और जिस तरह ज़बान की नफासत है, शाइस्तगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं लखनऊ में। किसी एक चीज़ को आप नहीं बोल सकते। लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ खींच के लाती है। और मैं हमेशा से उर्दू से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो आज भी ख़ास तौर से इरशाद राही साहब और अज़हर हुसैन साहब का जो रूबरू फाउंडेशन है, उसका प्रोग्राम होने वाला है कल। उसमें मैं उसके लिए आया हूँ, जिसमें इनकी किताबों का विमोचन भी है, बुक लॉन्च है, जिसमें ज़ख्म इनकी लिखी हुई है, और 53 राइटर्स का एक संग्रह एहसास दिलों के, वो भी, उस किताब का भी लॉन्च। तो ये इस तरह का जो सांस्कृतिक और कल्चरल जो हेरिटेज है, अब इस माहौल में जब हम मोबाइल फ़ोन्स पे जी रहे हैं और बच्चों को कोई लेना देना नहीं है कौन राइटिंग से और उससे, शेर शायरी से या कविताओं से, लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अब तक अपनी जो हेरिटेज धरोहर है उसको महफूज रखे हुए। सर, इतने साल से आप काम कर रहे हैं, अभी पहले आप टीवी पे थे, अब जैसे इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है जी, वेब सीरीज़ आ गए हैं, शॉर्ट मूवीज़ आ गए हैं, तो आप पर्सनली क्या इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं और इनमें आगे आप दिखेंगे? देखिए, ये है बदलाव है। मैंने भी 2-3 वेब सीरीज़ की हैं अभी। एक मेरी अभी रिलीज़ हुई है योर टीवी पे, नया है, और 1-2 इस पे MX की भी प्लेयर की शूटिंग चल रही है मेरी वेब सीरीज़ की। लेकिन ये एक बदलाव है। अभी देखिए, ऐसा होता है कि हर 10 सालों में एक बदलाव आता है, जो एक चेंज आता है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली। वो बदलाव हमारे देश में वो बदलाव बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जैसे रोमांटिक फिल्मों का ज़माना था, फिर एक्शन फिल्में बनी, फिर टेलीविज़न का दौर आया, फिर टेलीविज़न में डेली सोप्स का दौर आया, फिर डेली सोप का दौर ख़त्म हुआ तो अब ये वेब सीरीज़ का दौर आया। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। हम लोगों का फ़र्ज़ है और हम लोगों की ड्यूटी है कि हम कलाकार और बल्कि पूरा समाज इस बहाव में बेहतर है। सर, इतना काम किया है, कोई आपका पर्सनल फेवरेट जो आपको बहुत पसंद हो, इसके बारे में? मतलब मेरा काम? हाँ, आपका काम। मेरा काम मुझे पसंद नहीं आता है। मैं चंद्रकांत, थैंक यू वेरी मच। चंद्रकांता बहुत अच्छा था, और सबसे आला दर्जे का जो मैंने क्योंकि मेरी शुरुआत भी थी और मैंने उसमें कदम भी रखा है इस लाइन में उससे, और हैदर अली जो मैं किरदार किया था टीपू सुल्तान का, वो अब तक मेरे दिल के करीब है। और फिर बहुत सारे काम आते रहे। अभी मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं किया था, वो नेगेटिव जैसा। और अभी मेरी शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी एक वेब सीरीज़ बन रही है, और एक गेम ऑफ द सेक्सेस एक बनी है, वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है योर टीवी पे, जो कि एक सोशल मैसेज पे है कि मिक्स जेंडर क्रिकेट, जैसा या तो आदमियों की टीम होती है या लड़कियों की टीम होती है, तो ये मिक्स जेंडर क्रिकेट, ताकि दोनों को एक लेवल पे लाया जाए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये एक नई चीज़ है। तो एक वेब सीरीज़ शुरू हो गई योर टीवी पे, और अभी मैं बेंगलोर से अकबर नाम की फ़िल्म की शूटिंग करके आया हूँ। एक अंडरवर्ल्ड की वेब सीरीज़ है, वो MX प्लेयर के लिए बन रही है। तो बस ये सिलसिला चलता रहेगा, और फिर मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ अपना कुछ ना कुछ कल्चरली उर्दू ज़बान के लिए मैं करता हूँ। रामलीला करता हूँ, रामलीला में मैं रावण की भूमिका करता हूँ। तो मुझे हर तरह का काम करने में एज एन एक्टर बड़ा मज़ा। हाँ, वाहिद बिरयानी का नाम बहुत सुना था। देखिए, ये होता है, मैं इतनी बार लखनऊ आया हूँ लेकिन कभी आना नहीं हुआ। जब इंसान का लिखा होता है ना, वो जब ही आता है। मैं बहुत खुश हूँ। रूबरू फाउंडेशन ने रूबरू कराया कि वाहिद बिरयानी में आज मैं आया। उर्दू कितनी अहमियत रखती है? उर्दू को आप बॉलीवुड से अलग कर ही नहीं सकते।
उर्दू ज़बान के गाने जी। आज भी लोगों को याद है। जो गानों का सिलसिला जो शुरू हुआ तो उसमें ज़्यादातर उर्दू ज़बान ही इस्तेमाल की गई। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अब इस्तेमाल कम हुआ है? हाँ, कम हुआ है। आजकल लोगों को देखिए, मैंने कहा ना, ये ज़माना आ गया ना, अब ये जी। इसने सब कुछ छीन लिया, बहुत कुछ छीन लिया। इसने ज़बान छीन ली, इसने क्या कहते हैं वो एक कल्चर, अदब छीन लिया, और कल्चर के साथ अपनी सभ्यता के साथ जो जुड़ाव जो एक होता था वो छीन लिया। बहुत सारी चीज़ें छिन गई हैं, लेकिन फिर भी अब तक बॉलीवुड की फिल्मों में गाने वाने कोशिश करते हैं कि भाई उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। इरशाद कामिल हैं और भी जिससे उसकी खूबसूरती, डायलॉग्स की खूबसूरती, डायलॉग्स की खूबसूरती। डायलॉग्स भी आजकल वैसे चेंज हो गए। जी। आजकल वो उर्दू ज़बान ना कोई इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस ज़बान से अलग अपने आप को कर ही नहीं सकते। उर्दू इतनी प्यारी लैंग्वेज है जी। वो किसी मजहब या किसी ना मुल्क से जुड़ी हुई नहीं है। नहीं, सवाल है। उसको बढ़ाने के लिए, उसको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए क्या किया जा सकता है? कर रहे हैं लोग, बहुत काम कर रहे हैं। अभी रूबरू फाउंडेशन है, एक हमारे दुबई में रेहान साहब हैं, उनका बज़्म में उर्दू वो फाउंडेशन है। फिर बम्बई में हमारे वो DIG साहब हैं एक, हाँ वो क्या नाम है उनका? हाँ, वो उर्दू के लिए करते हैं। अभी उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम, सुबह 3 बड़े दिन, शायर भी हैं वो। बड़े शायर भी हैं, और वो करते हैं। जो जिन से कोशिश हो रही है वो कर ही रहे हैं। फिर जावेद साहब हैं, ये हैं, वो नए सब लोगों कर। में जो नए एक्टर्स या जो स्ट्रगलर होते हैं, हाँ। उनको कहीं ना कहीं उर्दू की प्रॉब्लम होती है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे उनको उर्दू से रूबरू कराया जा सके और उनकी जो तशनगी है उर्दू की वो ख़त्म की जा सके? मैं तो सिर्फ देखो, मेरे पास नए एक्टर्स आते जी। हैं, बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए कि भाई कैसे हम उर्दू बोले, आप इतनी अच्छी बोलते हो ज़बान, कैसे क्या करें। तो मैं तो उनको एक ही बात बोलता हूँ, पुराने गाने लो, पुराने यानी लता जी के, रफ़ी साहब के, किशोर दा के, वो गाने लो पुराने, और उन गानों को बजाओ और साथ में गाओ। सर अभी आपने बताया कि आप वो ज़बान साफ हो जाएगी। ना सर, सर क्या एक अभी अच्छा क्या बॉलीवुड को मौजूदा सियासत ने भी मुतासिर किया है? यार, सियासत के बारे में मैं ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मैं बात करना चाहता हूँ। अभी आपने बोला कि वेब सीरीज़ के लिए आप लखनऊ में आए, कई सारी आपकी वेब सीरीज़ जो भी चल रही हैं, जी। तो वेब सीरीज़ के आने से क्या आपको लगता है कि जो बड़ा पर्दा था उसका वर्चस्व कम हो रहा है, क्या वो अपने पतन की ओर जा रहा है जिस हिसाब से डिजिटाइजेशन का दौर आ रहा है? नहीं, सवाल ही नहीं होता। बड़ा पर्दा, अभी सूर्यवंशी देखिए ना, चली, हाँ। ज़बरदस्त चली सूर्यवंशी। अभी मेरी एक मराठी फिल्म रिलीज़ हो रही है 3 तारीख को, 3 दिसंबर को, पांडु, बिग स्क्रीन पे। उनको रिलीज़ करना नहीं था OTT। बड़े पर्दे का जो मज़ा है वो बड़ा पर्दा ही दे सकता है। ये वेब सीरीज़ तो इस वजह से इसका एकदम दौर अच्छा आया क्योंकि हम लोग सब लॉकडाउन में थे, हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे, तो क्या चले, सीरियल कोई देखना नहीं चाहता है, तो वेब सीरीज़ ने एक नया एक प्लेटफॉर्म शुरू हो गया कि भाई अच्छी फिल्में, अलग कंटेंट बहुत अच्छा है। बहुत सारे एक्टर्स जिन्हें मकबूलियत नहीं हासिल हुई थी उनको काफ़ी, जैसे नवाज़ को, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको वेब सीरीज़ की, पंकज त्रिपाठी, ये सबको वेब सीरीज़ की वजह से ही एक उरूज मिला। ठीक है सर, आंकड़े बताते हैं जिस हिसाब से डिजिटाइजेशन का दौर आया, लोगों के हाथ में इंटरनेट आएंगे, गाँव में हर घर में कम से कम एक इंटरनेट स्मार्टफोन तो है ही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये सब राजीव गांधी साहब की, राजीव गांधी की देन है। हाँ, बड़े पर्दे पर तो कुछ तो कमी आई है, बस इस बात ना कुछ नहीं। अभी फिल्में आई, अभी सूर्यवंशी चली, अभी वो आमिर खान की फिल्म आ जाएगी, सब घुस जाएंगे, कुछ नहीं। फिल्म बड़ा पर्दा रहेगा। सब फैंस के लिए अपना मैसेज। सलमान की फिल्म आ रही है अंतिम, वो भी सुपर हिट होने वाली है। सर अक्सर आप लखनऊ आते हैं तो वाहिद बिरयानी के अक्सर आपको देखा जाता है, इसे क्या खासियत है कि आपको वाहिद पेश कर लेकर नहीं, अक्सर नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, बहुत नाम सुन के आया हूँ, और मैं आबिद कुरैशी साहब का बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मेरा आदाब। और मैं आप सबको मैसेज यही देना चाहता हूँ, मेरे सारे फैंस को और देशवासियों को, कि कोरोना जो है जिससे हम लोग अब बाहर निकले हैं, काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा दुश्मन है, इससे दुश्मन से लड़ रहे हैं हम जिसको हम जानते ही नहीं।
सिर्फ ये एक चल रहा है एक मतलब क्या कहते हैं वो उससे इसीलिए अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, खाना अच्छा खाएं और काम शुरू करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी एकदम पहले की तरह नहीं करें। अपनी सेहत का, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं, ये सारी चीज़ें करें और भाईचारे के साथ रहें। मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू बहुत शुक्रिया। सर, एक फोटो आप